हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे राजस्थान का। हम कर रहे हैं राजस्थान के जिला दर्शन, और जिला दर्शन की कड़ी में हम पहुंचे आज सीकर जिले पर। तो आप सभी का SKS एजुकेशन में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीकर जिला दर्शन। तो सीकर जिले की स्थापना 1687 ईस्वी में राव शिव सिंह के द्वारा की गई थी। यानी सीकर जिले की स्थापना है वो राव शिव सिंह के द्वारा की गई थी। और आधुनिक स्थापना है वो कल्याण सिंह के द्वारा की गई थी। आधुनिक स्थापना सीकर जिले की स्थापना तो की गई थी राव शिव सिंह के द्वारा 1687 ईस्वी में, और आधुनिक स्थापना की गई थी राव कल्याण सिंह के द्वारा। और सीकर जिले का अंतिम शासक भी कल्याण सिंह था। सीकर जिले का अंतिम शासक था कल्याण सिंह। और सीकर जिले का सर्वाधिक विकास काल है वो भी कल्याण सिंह के समय का रहा है। तो इसी कारण कहा जाता है कि सीकर जिले के विकास का स्वर्ण काल भी कल्याण सिंह के समय रहा है। और सीकर जिले की प्रमुख हवेलियां आती हैं। तो पंसारी की हवेली है वो है श्री माधोपुर सीकर में है। पंसारी की हवेली श्री माधोपुर सीकर में है। और बैजनाथ रुइया हवेली ये भी रामगढ़ सीकर में है। बैजनाथ रुइया की हवेली भी रामगढ़ सीकर में है। और हवेली आती है नंदलाल देवड़ा की हवेली, ये भी सीकर में है। यानी पंसारी की हवेली भी श्री माधोपुर सीकर में है, और बैजनाथ रुइया की हवेली भी रामगढ़ सीकर में है, और नंदलाल देवड़ा की हवेली भी सीकर में है। कोटिया व राठी की हवेली भी लक्ष्मणगढ़ सीकर में है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अब हम देखते हैं सीकर जिले के प्रमुख मेले, यानी सीकर जिले में मेले कौन कौन से लगते हैं वो देखते हैं हम। तो सीकर जिले के प्रमुख मेले कौन कौन से लगते हैं तो हम देखते हैं कि खाटू श्याम जी का मेला है वो सीकर जिले का सबसे बड़ा मेला है। खाटू श्याम जी का मेला है वो सीकर जिले का सबसे बड़ा मेला है। और यह मेला लगता है खाटू ग्राम में सीकर, यानी खाटू गांव सीकर में खाटू श्याम जी का मेला लगता है। और यही मेला है वो सीकर का सबसे बड़ा मेला है। और 2 नंबर पर मेला आता है जीवन माता का मेला, यानी जीवन माता का मेला लगता है काछोर। चैत्र नवरात्रों में लगता है ये मेला, चैत्र नवरात्रों में मेला लगता है जीवन माता का। ये मेला लगता है काछोर ग्राम रेवासा सीकर, यानी काछोर ग्राम रेवासा सीकर में मेला लगता है जीवन माता का। और 3 नंबर पर मेला आता है सीकर का शाकंभरी माता का मेला। शाकंभरी माता का मेला है वो लगता है सिकराय गांव सीकर में। शाकंभरी माता का मेला लगता है सिकराय गांव सीकर में। और 4 नंबर पर मेला आता है बालेश्वर मेला लगता है बालेश्वर गांव सीकर में लगता है। यानी खाटू श्याम जी का मेला है वो खाटू ग्राम सीकर में सीकर का सबसे बड़ा मेला है। और जीवन माता का मेला है वो चैत्र नवरात्रों में लगता है काछोर ग्राम रेवासा सीकर में लगता है। और शाकंभरी माता का मेला है वो सिकराय गांव सीकर में लगता है। और बालेश्वर मेला है वो बालेश्वर सीकर में लगता है। और देखते हैं, अब हम देखेंगे कि सीकर जिले के कौन कौन से स्थान है वो प्रसिद्ध है। सीकर जिले के प्रमुख स्थान, तो दोस्तों प्रमुख स्थानों में आता है, यहाँ नाम आता है लक्ष्मणगढ़ का, यानी सीकर जिले की तहसील है लक्ष्मणगढ़। और लक्ष्मणगढ़ की स्थापना की थी राव लक्ष्मण सिंह ने। लक्ष्मणगढ़ की स्थापना की थी राव लक्ष्मण सिंह ने। और लक्ष्मणगढ़ में बना हुआ है एक दुर्ग, लक्ष्मणगढ़ दुर्ग। लक्ष्मणगढ़ में बना हुआ है एक दुर्ग जिसका नाम है लक्ष्मणगढ़ दुर्ग। ये बना हुआ है बेड़ की पहाड़ी लक्ष्मणगढ़, यानी बेड़ की पहाड़ी पर किला बना हुआ है वो है लक्ष्मणगढ़। और फिर नाम आता है फतेहपुर का। फतेहपुर की स्थापना की गई थी कामयानी द्वारा। फतेहपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कामयानी के द्वारा फतेहपुर की स्थापना की गई थी। और कामयानी के द्वारा फतेहपुर की स्थापना की गई थी। और फतेहपुर को कहा जाता है धनपतियों का शहर। फतेहपुर को कहा जाता है धनपतियों का शहर। यानी लक्ष्मणगढ़ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लक्ष्मण सिंह के द्वारा। और लक्ष्मणगढ़ में दुर्ग बना हुआ है लक्ष्मणगढ़ दुर्ग। और लक्ष्मणगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो वह बना हुआ है बेड़ की पहाड़ी पर। बेड़ की पहाड़ी पर बना दुर्ग लक्ष्मणगढ़ दुर्ग है। और फतेहपुर की स्थापना की गई थी कामयानी के द्वारा। और फतेहपुर को कहा जाता है धनपतियों का शहर। और फतेहपुर में बना हुआ है एक दुर्ग, फतेहपुर दुर्ग। फतेहपुर में बना हुआ है एक दुर्ग, फतेहपुर दुर्ग।
फतेहपुर दुर्ग। फतेहपुर दुर्ग बना हुआ है फतेहपुर में, और यहाँ फतेहपुर दुर्ग फतेहपुर सीकर में है। फतेहपुर दुर्ग फतेहपुर सीकर में है, और इस दुर्ग के अंदर बना हुआ है तेलिन दरवाजा, यानी तेलिन दरवाजा सॉरी तेलिन महल। तेलिन महल है वो फतेहपुर दुर्ग में तेलिन महल है। और यहीं पर बना हुआ है सरस्वती भंडार पुस्तकालय। सरस्वती भंडार पुस्तकालय, यानी फतेहपुर दुर्ग में बना हुआ है एक तेलिन महल है और एक सरस्वती भंडार पुस्तकालय है। और राजस्थान का एकमात्र दुर्ग, राजस्थान का यानी राज्य का एकमात्र दुर्ग जो पठान और अफगानी शैली में बना हुआ है। पठान और अफगानी शैली में बना दुर्ग, यानी राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो पठानी और अफगानी शैली में बना हुआ है वो फतेहपुर दुर्ग है। और एक अगले स्थान का नाम आता है खंडेला। खंडेला सीकर की एक तहसील है खंडेला। तो दोस्तों प्रमुख स्थानों में आता है खंडेला। खंडेला है वो सीकर की एक तहसील है, सीकर प्रमुख स्थानों में आता है खंडेला। और खंडेला को कहा जाता है सलेमा व सितारों की नगरी, यानी वह स्थान जिसको सलेमा व सितारों की नगरी कहा जाता है सीकर जिले में वो है खंडेला। यानी खंडेला को सीकर जिले में कहा जाता है सलेमा व सितारों की नगरी। और खंडेला से ही होता है कांतली नदी का उद्गम, यानी कांतली नदी का उद्गम स्थल है वो खंडेला सीकर है। खंडेला सीकर से कांतली नदी का उद्गम होता है। और इसे यहीं पर भी घोड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है वो खंडेला सीकर है। और फिर एक स्थान आता है रामगढ़। रामगढ़ है वो सीकर में है, रामगढ़ सीकर का स्थान आता है रामगढ़। रामगढ़ को कहा जाता है सेठों का नगर, क्योंकि रामगढ़ को कहा जाता है सेठों का नगर। सेठों का नगर क्यों कहा जाता है, तो इसे बसाया था, यानी चूरू के सेठों के द्वारा इसे बसाया गया था, इसी कारण इसे कहा जाता है सेठों का नगर। यानी खंडेला सीकर को कहा जाता है सलेमा व सितारों की नगरी। खंडेला सीकर को कहा जाता है सलेमा व सितारों की नगरी। और कांतली नदी का उद्गम स्थल भी खंडेला सीकर है, और गोडा उद्योग के लिए प्रसिद्ध भी खंडेला सीकर है। और रामगढ़ सीकर के अंदर एक स्थान आता है रामगढ़। रामगढ़ को बसाया था चूरू के सेठों के द्वारा बसाया गया था, और इसी कारण कहा जाता है इसे सेठों का नगर। यानी रामगढ़ सीकर को कहा जाता है सेठों का नगर। और देखते हैं हम सीकर जिले की क्या चीज प्रसिद्ध है। सीकर जिले के प्रमुख प्रसिद्ध जगह है वो है देश का सबसे बड़ा बकरी उद्योग है वो सीकर जिले के बलेखण गांव में। सबसे बड़ा राज्य का भी नहीं, देश का सबसे बड़ा बकरी उद्योग है वो बलेखण गांव सीकर में है। और यहाँ बकरी की जो प्रजाति मिलती है वो है बिना सींग वाली बकरी, यानी शेखावाटी नस्ल की बकरी है वो बलेखण गांव सीकर में है, बिना सींग की बकरी। और यहाँ पर है एक संत बुद्धगिरी की समाधि। संत बुद्धगिरी की समाधि है वो फतेहपुर सीकर के निकट है, फतेहपुर के निकट सीकर में है। और राज्य का प्रथम शहीद स्मारक भी सीकर में है। राजस्थान का प्रथम शहीद स्मारक है वो भी सीकर में है। और राजस्थान के सीकर जिले में दो आती है खारे पानी की झीलें, काछोर और रेवासा। सीकर जिले में खारे पानी की झील आती है दो, काछोर और रेवासा। और मीठे पानी की झील आती है प्रीथमपुरी। यानी सीकर जिले की प्रमुख खारे पानी की झीलों में आती है काछोर और रेवासा, और मीठे पानी की झील आती है प्रीथमपुरी। और राजस्थान का प्रथम हाईटेक जिला सीकर को घोषित किया गया है। राजस्थान का प्रथम हाईटेक जिला सीकर को घोषित किया गया है। और राजस्थान का प्रथम शपथ गौ माता मंदिर, राजस्थान का प्रथम शपथ गौ माता मंदिर रेवासा सीकर में है। यानी देश का सबसे बड़ा बकरी उद्योग बलेखण गांव सीकर में है। और बकरी की प्रजाति है बिना सींग की बकरी। और संत बुद्धगिरी की समाधि है वो फतेहपुर के निकट सीकर में है। और राजस्थान का प्रथम शहीद स्मारक है वो भी सीकर में है। और खारे पानी की झील आती है दो, काछोर और रेवासा। मीठे पानी की झील आती है प्रीथमपुरी। और राजस्थान का प्रथम हाईटेक जिला भी सीकर है। और राज्य का प्रथम शपथ गौ माता मंदिर रेवासा सीकर है। और देश का प्रथम
नहीं, देश का नहीं, राजस्थान का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र भी सीकर में है। सीकर जिले के प्रमुख तथ्यों में आता है, यानी राजस्थान राज्य का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र भी सीकर में है। राजस्थान राज्य का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र भी सीकर में है। और ऑस्ट्रेलिया पक्षी एमू पालन के लिए प्रसिद्ध है। सीकर का स्थान है किरडोली सीकर है वो ऑस्ट्रेलियन पक्षी एमू पालन के लिए प्रसिद्ध है, किरडोली सीकर। और गणेश्वर सभ्यता, सीकर के अंतर्गत एक सभ्यता आती है गणेश्वर सभ्यता है वो कांतली नदी के किनारे है सीकर में। और कांतली नदी का उद्गम होता है खंडेला सीकर से। और पाटोदा गांव, एक गांव आता है यहाँ सीकर जिले का, पाटोदा गांव के लुंगड़े व ओढ़नी प्रसिद्ध है। यानी लुंगड़े और ओढ़नी कहाँ के प्रसिद्ध है, तो पाटोदा गांव सीकर के हैं। और शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य, यानी शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत 3 जिले नागौर, सीकर और झुंझुनू, नागौर, सीकर और झुंझुनू। राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान के 3 जिले आते हैं, नागौर, सीकर और झुंझुनू। और वहां का प्रसिद्ध नृत्य है वो कच्ची घोड़ी नृत्य है। और राजस्थान की अंतिम सती हुई थी रूपकंवर राजस्थान की अंतिम सती हुई थी 1987 के अंतर्गत। ये माना जाता है कि रूपकंवर है वो राजस्थान की अंतिम सती हुई थी, वो थी देवराला गांव सीकर की। यानी रूपकंवर का संबंध है वो देवराला गांव सीकर से था। और वे 1987 में राजस्थान की अंतिम सती हुई थी। ये था हमारा राजस्थान का सीकर जिला। और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जिला दर्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।